नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं पांडाज के बारे में, जो कि आपके क्लास 12th आईपी में फर्स्ट चैप्टर है। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज, पार्ट फर्स्ट। पांडाज क्या है? बेसिकली पांडाज इट इज़ ए पैकेज यूजफुल फॉर डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन। क्या है ये? एक पैकेज है या एक लाइब्रेरी है। पांडाज पाइथन की एक लाइब्रेरी है। Pandas provide an easy way to create, manipulate and wrangle the data. Pandas आपको easy और efficient मैनर में आपके डेटा को हैंडल करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तीसरी बात क्या है? Pandas provide powerful, easy to use data structure as well as the means to quick perform operation on these data structure. पांडाज आपको क्या करता है? आपके डेटा के ऊपर जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन आपको इजी और फास्ट मैनर में आपके डेटा स्ट्रक्चर पे ऑपरेशन परफॉर्म करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डेटा साइंटिस्ट यूज पांडा फॉर इट्स फॉलोइंग एडवांटेज। पांडाज की एडवांटेज क्या है? पहली एडवांटेज है इट ईजीली हैंडल्स मिसिंग डेटा। अगर आपके पास कोई डेटा मिसिंग है तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हो। इट यूजेज सीरीज फॉर वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा फ्रेम फॉर मल्टी डायमेंशनल। अगर आपका डेटा वन डायमेंशनल है तो आपको सीरीज यूज़ करना है। अगर आपका डेटा टू डायमेंशनल है तो आपको डेटा फ्रेम यूज़ करना है। इट प्रोवाइड्स एफिशिएंट वे टू स्लाइस द डेटा। अगर आपको कोई बड़ा डेटा है और उस डेटा में से आपको कोई सबसेट निकालना है या स्लाइड निकालनी है, ये पर्टिकुलर पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना है या ये पर्टिकुलर कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है, तो पांडाज आपको ये फैसिलिटी इजी वे में स्लाइसिंग की फैसिलिटी आपको इजी मेथड से प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल वे टू मर्ज, कॉन्कैटिनेट एंड रीशेप द डेटा। आपको अगर आपका डेटा दो डेटा सेट्स हैं कोई, और उनको अगर आपको मर्ज करना है या कॉन्कैटिनेट करना है या उनकी शेप रीडिसाइड करनी है, तो पांडाज आपको इजी और एफिशिएंट मेथड प्रोवाइड करता है। अब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। पांडाज में डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे टू अरेंज द डेटा। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? आपका डेटा को अरेंज करने का मेथड है, वे है, इन सच ए वे दैट इज so it can be accessed quickly and we can perform various operations on this data like retrieval, deletion and manipulation. आपको डेटा रिट्रीव करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, तो आपको आपके डेटा के ऊपर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पांडाज आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पांडाज के अंदर बेसिकली तीन तरह के डेटा स्ट्रक्चर है, एक सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल। ये तीन इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर आपके कोर्स में, जिसमें आपके सीरीज और डेटा फ्रेम कोर्स में है, पैनल आपके कोर्स में नहीं है। आइए जब अभी हम सीरीज के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार कि सीरीज क्या है पांडाज में, जो कि हमारा पहला डेटा स्ट्रक्चर है। सीरीज इज ए वन डायमेंशनल एरे। पहली बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, सीरीज क्या है? वन डायमेंशन। उसमें डायमेंशन एक ही होगा, या तो रो होगी या एक कॉलम होगा, ऐसा होगा या फिर इस तरह का होगा। तो आपका वन डायमेंशनल एरे है। यहाँ पे पहली बात इंपॉर्टेंट है, वन डायमेंशनल लाइक स्ट्रक्चर विथ होमोजीनियस डेटा। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात क्या है कि ये सारा डेटा एक जैसा होगा, होमोजीनियस होगा, सिमिलर डेटा टाइप होगी इनकी। विच कैन बी यूज टू हैंडल एंड मैनिपुलेट द डेटा।
व्हाट मेक्स इट स्पेशल इज इट्स इंडेक्स एट्रीब्यूट, और हर एट्रीब्यूट का इंडेक्स होगा, विच हैज़ इनक्रेडिबल फंक्शनलिटी एंड हैवीली म्यूटेबल। आप उसका जो है डेटा चेंज कर सकते हो। यहाँ ध्यान रखना, इंडेक्स चेंज नहीं करना है आपको, जो डेटा है वो चेंज कर सकते हो। इट हैज़ 2 पार्ट्स, कोई भी सीरीज है, अगर हमारे पास कोई सीरीज है जिसमें कोई नंबर है 1 2 3 4, इसके 2 पार्ट होंगे। पहला, हर डेटा का इंडेक्स होगा, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। हर सीरीज में एक तो उस डेटा स्ट्रक्चर में की सीरीज में आपका डेटा पार्ट होगा, और दूसरा एसोसिएटेड, हर डेटा का एक एसोसिएटेड इंडेक्स होगा, एसोसिएटेड एरे ऑफ इंडेक्स और डेटा लेबल्स जिसको बोलते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास इस तरह की सीरीज आपको दिखाई देगी। ये डेटा है 10 15 18 22, और 10 का इंडेक्स जो है 0 है, 15 का 1 है, 18 का 2 है और 3 का 22 है। इस तरह से ये सीरीज दिखाई देगी। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हाउ टू क्रिएट ए सीरीज, पांडाज में जो है सीरीज किस तरह से बनाई जाती है उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम है, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। इस लाइन को एक एक करके, इंपोर्ट हमारा कीवर्ड है, पांडाज हमारी लाइब्रेरी है, और एज कीवर्ड है, और पीडी, हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम पांडाज है, और उसका एक एलियास नेम पीडी रखा है। अब हम पांडाज लाइब्रेरी को रेफर कर सकते हैं यूजिंग पीडी कीवर्ड या पांडाज, दोनों से। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, नमपाई भी एक लाइब्रेरी है जिसका हमने एक नेम दे दिया है एनपी। और ये ARR हमारा एक वेरिएबल नेम लिया है हमने, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, या हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जो हमारा वेरिएबल है ARR, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहा जाएगा या वेरिएबल बोल सकते हैं। np.array एक फंक्शन है, और अंदर एक लिस्ट की फॉर्म में डेटा दिया गया है। ये जो ब्रैकेट है ये फंक्शन का ब्रैकेट है, और ये जो ब्रैकेट है वो हमारे डेटा के लिए ब्रैकेट है। तो मल्टीपल डेटाज होंगे तो हम ब्रैकेट में स्टोर करेंगे। एस एक वेरिएबल है, किस टाइप का, सीरीज टाइप का। यहाँ पे एक एरे टाइप का ARR वेरिएबल था, एस किस टाइप का वेरिएबल है, सीरीज टाइप का। pd.series एक फंक्शन है, पांडाज लाइब्रेरी के अंदर एक सीरीज फंक्शन है, उसको हमने ये ARR वेरिएबल प्रोवाइड कर दिया है और उसको प्रिंट कर लिया है। तो इस तरह से हमारे को आउटपुट दिखाई देगा। ये हमारा इंडेक्स है और ये हमारा डेटा है। ये डेटा कहाँ से आया, ये सीरीज में से आया। ये ARR एरे से उसने एक सीरीज जनरेट कर दी जिसमें इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और ये हमारा डेटा है। एक दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें वही फर्स्ट 2 लाइन हमारी इंपोर्ट स्टेटमेंट है। इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट एक कीवर्ड है, और एज क्या है, एक कीवर्ड है। पांडाज लाइब्रेरी का नाम है, और पीडी और एनपी जो है उसके एलियास नेम है। एक एरे बनाया है, इस बार हमने डेटा जो है एक स्ट्रिंग टाइप के डेटा लिए हैं। पहला डेटा ए है, बी है, सी है और डी है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप की एक लिस्ट ली है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं उसमें आप लिस्ट लिखते हो, और एरे नाम के फंक्शन में आपने वो लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। ये जो ब्रैकेट है ये आपका फिर से बता दूं, फंक्शन एरे के लिए है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है वो जो है आपका लिस्ट के लिए। और हमने यहाँ पे देखिए s इक्वल टू pd.series, ये ARR तो हमारा डेटा हो गया। ARR क्या है, डेटा है। और इंडेक्स अब हमने मैनुअली स्पेसिफाई किया दिए। इंडेक्स नाम का एक एट्रीब्यूट होता है सीरीज में, एक आर्ग्यूमेंट होता है,
और उसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यानी इंडेक्स, पहला इंडेक्स पहली वैल्यू के लिए इंडेक्स फर्स्ट होगा, सेकंड वैल्यू के लिए इंडेक्स सेकंड होगा, थर्ड एंड फोर्थ इस, और उसके बाद हमने एस को प्रिंट कर दिया। एस किस तरह से प्रिंट हुआ, देखो ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सारे हमने इंडेक्सेस है। पिछले स्लाइड में या क्वेश्चन में हमने इंडेक्स मैनुअली नहीं दिए थे, तो पांडाज ने ऑटोमेटिक जनरेट कर दिए। और ये हमारा डेटा है या वैल्यूज़ है, डेटा वैल्यूज़। तो ये हमारा इस तरह से प्रोग्राम रन होगा। और आउटपुट आपने इस प्रोग्राम में क्या किया, ये जो इंडेक्सेस हैं ये आपने मैनुअली दे दिए हैं। अब आइए हम देखते हैं तीसरा प्रोग्राम। पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि हमने जो इंडेक्सेस बनाए हैं या जो सीरीज़ जनरेट की थी वो हमने एक लिस्ट से या एरे से जो है जनरेट की। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि किसी डिक्शनरी से हम कैसे कोई सीरीज बना सकते हैं। तो देखिए ये वही इंपोर्ट स्टेटमेंट है, क्रिएटिंग ए डिक्शनरी, एक डिक्शनरी बना रहे हैं, डी नाम है डिक्शनरी का, नेम हमारा की है, नेम क्या है, की है, और हार्दिक हमारा क्या है, वैल्यू है। इसी तरह ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो उसके बाद s इक्वल टू pd डॉट सीरीज, और हमने ये डिक्शनरी यहाँ पे वेरिएबल प्रोवाइड कर दी है। अब पांडास क्या करेगा, प्रिंट s। आउटपुट किस तरह से दिखाई देगा, आउटपुट आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये जो आपकी डिक्शनरी की कीज है या जो आपकी डिक्शनरी की की है वो तो आपके बन गए इंडेक्सेस, ये सारे इंडेक्सेस हैं, और ये सारे आपकी डेटा वैल्यूज़ हैं। तो जब भी हम किसी डिक्शनरी से अगर बनाएंगे, डिक्शनरी से बनाएंगे सीरीज़, तो हमारी जो डेटा वैल्यूज़ होगी वो वैल्यूज़ जो है ये वैल्यू चली जाएगी वैल्यू में, और की जो है वो इंडेक्स का काम करेगी, ठीक है। सो होपफुली आपको ये दो बातें, सीरीज़ दो तरीके से बनाई जा सकती है। दो और मेथड हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।